हमारे पहले मुद्दे यही है, इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते तो इतने थोड़ी किसान कोई बातचीत करने के लिए उनके साथ तैयार नहीं है। पहले तीनों जबरदस्ती किसानों के पास तीन काले कानून जबरदस्ती लगाए इनके ऊपर थोपे हुए थे। अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो इतने थोड़ी किसान कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। 6 बार किसानों ने बात करी, वो कह रहे भाई तीन बिलों के बारे की बात छोड़कर और बात करो। अरे और तो बात हमारी कोई है ही नहीं, हमारी तो ये 3 काले कानूनों की बात है किसानों की तो, और जबरदस्ती किसानों के ऊपर ये ठोक रहे हैं। ये देश के लिए बात बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो हमारी तो मांग थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो नहीं लगाई, तो जबरदस्ती किसानों पे ये बड़े बड़े पूंजीपतियों पे किसान की जमीन को ये बर्बाद करना चाह रहा है। ये धरती माता है, देश का पेट भरती है, तो हम इसको धरती माता को अपने को बिकने नहीं देंगे। तो क्या मन की बात क्या करता रोज, जब अरे किसान की मन की बात सुनो, आपकी मन की बात तो जब ही अच्छी लगेगी देश को। आज देश सड़कों पे पड़े हुए हैं, रात दिन ठंड में, बच्चा बुजुर्ग, उसको किसान कुछ नहीं दिख रहा, बच्चा नहीं कुछ दिख रहा, अपने मन की बात करता। वो हमारे को यही नहीं पता वो मन की बात किससे सुना रहा, हम उसकी इतने थोड़ी कोई मन की बात नहीं सुनेंगे। पहले हमारे मन की बात सुनो प्रधानमंत्री जी, तो जब हमने आपके मन की बात अच्छी लगेगी। ये झूठ बोलना बंद कर दो। हम 6 साल से ये मन की बात उसकी सुन रहे हैं, तो मन की बात तो हम जब ही सुनेंगे वो हमारे मन की बात सुनेगा। हमारे मन की बात नहीं सुन रहा, जबरदस्ती अपने मन की बात करता है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज देखो हमारे देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा लगता था, तो हमने पहली बार देखा एक तरफ हमारा जवान खड़ा है, एक तरफ किसान खड़ा है। किसान देश का पेट भरता है और जवान देश का सीमों पे देश का पहरा देता है। कभी दुश्मन देश हमारे देश में कोई घुस नहीं जावे, तो वहां भी किसान का बेटा है जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं रात दिन, वहाँ किसान का बेटा खड़े हुए हैं। तो ये भी हमारे बेटे हैं जो सरकार ने इनको हमारे साथ ऐसे टकरा दिया। ये तो किसान है, ये देश का पेट भरता है। तो हम इस प्रधानमंत्री को ये कहते हैं, तो आपस में ये देश को हम ना टूटने देवेंगे और ना अपने देश को बिकने देवेंगे। ये तो सरकारें आती है चले जाती है, ये कोई बड़ी बारी मान की बात नहीं करनी चाहिए। 65% किसानों ने इस पे वोट देगा, भाई कुछ मोदी साहब करेंगे, और इनको किसानों के इसके वोटों के बारे में वोट देगा, और इनको आज ये फल दे रहा है कि इनकी धरती माता को बेचने चले जा रहा है। ये सारे देश को बेच का ये पता नहीं है, तो ये कह रहे हम तो बाबे हैं, अभी जोड़े ठाकर चले जाएंगे। अरे जोड़े ठाकर तो जाना हो अपना जाओ, पर देश को बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप कहते थे हम तो बाबे, हम तो जोड़े ठाकर अपने चले जाएंगे। अरे ये तो देश मजदूर और किसान व्यापारी 36 बरादरी के खून से देश बने हुए हैं। इनकी हमारे खून पसीने से, हमारी कमाई से ये देश चले हुए हैं। तो इस देश को बर्बाद करने के लिए आप क्यों उतर गए यहाँ? तो इतने थोड़ी तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे। पहले तो हमारा राजा था 6 महीने का, अब हमारा राजा 6 साल का हो चुका है। आगे हमारी गेहूं तैयार हो जाएगी तो गेहूं की ट्राली अंबर भरकर किसान के आंदोलन पर चल दी आवेंगी। किसान भूखा ना देश को भूखा मरने देगा, ना अपने आंदोलन को टूटने देगा, और ना देश को झुकने देगा, और ना देश को बिकने देगा इनके हाथों से। तो हमारा यही नारा लगता है, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, हम मन की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, मन की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। एक छोटी सी बात है जो जवान ताऊ जी ने बोला, इतनी अच्छी बात बोली कि बोला भी सही है कि जवान एक पैरा देता है बॉर्डर पे खड़ा होके। वो जवान अपने डैडी को बोलता है कि डैडी मैं आपका आगे खेत खलियान संभालूंगा, ठीक, और 4 दिन बाद आऊंगा, 10 दिन बाद आऊंगा। उसकी शहादत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है देश की रक्षा करते हुए। आज उसके पिता को क्या सम्मान दिया इस सरकार ने? कह रहे उग्रवादी, कह रहे खालिस्तानी। ऐसी गंदी सरकार मतलब ये उपाधि से निभा रही है। और इस सरकार की हर जगह झूठ की बात बता रहा हूँ। नारनौल में भी रैली करी खट्टर ने, खट्टर क्या वो तो खटाड़ा सरकार, बिल्कुल जो हमारे एरिया ने किया खटाड़ा सरकार, जो गंदी सरकार है जिन्हें इतने जुल्म ढाए हमारे ऊपर। तो उस सरकार ने कहा, हम जब मानते जब सेंटर के अंदर अदर पार्टी होती, कांग्रेस होती, नल होती, कि हम ये इनके विरोध में बैठे हैं,
झूठ बोलना भी नहीं आता, आप झूठ बोलना तो सीख लो। कहां से बोल रहे झूठ? आप अपनी सरकार के खिलाफ अनशन में बैठे हो, और उसके बाद जो एक भी सोशल मीडिया वर्कर अंदर नहीं घुसने दिया। टोटल इनका मोदी मीडिया जितना था, आज तक, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, ठीक, सुधीर चौधरी और अर्णव गोस्वामी, इसके इनके चैनल हर किसी के अंदर घुस रहे थे, और उनको धक्के मार मार कर अपने सोशल मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया। एसपी डीएसपी सबको सब खड़े देख रहे थे। इतनी गंदी सरकार। और एक भाई ने इतनी हिम्मत वाला काम किया अपने सोशल मीडिया वर्कर ने, आप भी सोशल मीडिया से हो, आपका भी थैंक यू है, बहुत अच्छा चैनल है, कि उसने नायब सैनी है कुरुक्षेत्र सांसद, उसका वीडियो वायरल हो गया खाना खाते हुए, उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। और कल काले झंडे दिखाए, परसों अंबाला में, कुरुक्षेत्र में दिखाए इसको, खट्टर सरकार को, उनके ऊपर 13 मुकदमे दर्ज है। 1 मिनट रुक जाओ 13 मुकदमे दर्ज करे काले झंडे दिखाने पे। जब केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनके ऊपर तो कोई केस दर्ज नहीं हो रहा। जब हमारे किसान अन्नदाता इनको काले झंडे दिखा रहे हैं, विरोध करना हमारा हक है, वो तो हमारा हक है, हम तो कर सकते हैं विरोध करना। हमने कोई किसी को लाठी तो नहीं मारी, कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, हमने काले झंडे दिखाए। 13 आदमी के ऊपर इन्होंने केस दर्ज कर दिया, और 32 शहादत इस टाइम हुई है। जो शहादत हुई है वो बर्थ नहीं होगी, 31 थी। कल एक भाई हमारा सिरदा से, मैं बहुत नमन करता हूँ उस भाई की आत्मा को शांति दे परमात्मा, वो भाई भी शहीद हो गया। ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इन्होंने 13 केस दर्ज करे हैं और 32 शहादत लिए, चाहे 32 लाख शहादत क्यों ना लेनी पड़े, सब देंगे। हम भगत सिंह के वंशज है, ये चीज ये भूल गए।